हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अवार्ड से रिलेटेड सेशन। जी हाँ, अवार्ड यानी पुरस्कार से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे, बैंक, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और इस सेशन को आप जरूर अटेंड कीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने 21 और 2022 के पूरे अवार्ड्स कंप्लीट कराए हैं। इसलिए इस सेशन को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और क्यूरियस कैट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और साथ ही मैंने एमपीजीके की सीरीज भी ली हुई है, आप उसे भी अटेंड कीजिए। मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और अवार्ड्स के साथ साथ मैंने करंट अफेयर के और भी सेशन लिए हुए हैं, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो गई, क्रिकेट की स्पेशल सीरीज हो गई। ये सारे सेशंस मैंने लिए हुए हैं, डेज और थीम्स हो गई, ये सब कुछ स्पोर्ट्स सारे सेशन मैंने कंप्लीट कराए हुए हैं। ये आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए अवार्ड्स में सबसे पहले बात करते हैं पुलित्जर प्राइज की। देखिए, मैं ये जो सेशन लेकर आई हूँ आपका पूरा कंप्लीट सेशन है, पूरा डिटेल में है। और साथ ही मैंने आपको आगे पूरी लिस्ट भी कवर कराने वाली हूँ, जिससे कि आपका अवार्ड का कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। चलिए, इस साल जो पुलित्जर पुरस्कार है 4 इंडियंस को मिला है, 4 भारतीयों को दिया गया है, ठीक। चलिए देखते हैं कौन कौन है ये 4 भारतीय। दानिश सिद्दीकी, अमित देवी, अदनान आबिदी और सना इरशाद मट्टू। इन 4 लोगों को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। और इनको किस लिए मिला है, इन्होंने कौन सा कार्य किया था जिस वजह से इनको ये प्राइज दिया गया है? भारत में कोविड-19 संकट के कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी के लिए मिला है। आप देखिए, ये जरूर याद रखिएगा कि इन्हें किस चीज के लिए ये वाला अवार्ड मिला है, ठीक है। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में कोविड-19 संकट के कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो ये अवार्ड 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। और जो सबसे पहला जो इंडियन था, सबसे पहले जो भारतीय थे वो थे गोविंद बिहारी लाल। इन्हें 1937 में पत्रकारिता के लिए पुलित्जर प्राइज मिला है, ठीक। ये नाम भी आप याद रखिए क्योंकि पहला जो है आपसे पूछा जा सकता है। जो एमपीएससी का एग्जाम होता है ना, उसमें जो पहले प्रथम इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए जिनका एमपीपीएससी का एग्जाम है वो तो इसे जरूर याद रखिएगा कि पहला पुलित्जर प्राइज किन्हें मिला था? भारतीय जो थे, भारतीय में किन्हें मिला था? गोविंद बिहारी लाल को। और कौन से ईयर में मिला था? ईयर भी आप याद रखिए, 1937 में, ठीक। अब देखिए, पुलित्जर पुरस्कार से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो स्थापना हुई थी, कहाँ कब हुई थी? ये हुई थी 1917 में। और कहाँ का अवार्ड है? यूएसए, ठीक। और ये जो की थी, किसने की थी? जोसेफ पुलित्जर ने। ये भी आप याद रखिए, इसकी स्थापना किसने की थी? जोसेफ पुलित्जर ने। और ये कहाँ से हैं? हंगरी से, ठीक। 1917 में इस अवार्ड की स्थापना हुई है। और किसने की है? जोसेफ पुलित्जर ने। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हंगरी से। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये जो अवार्ड है साहित्य, पत्रकारिता, इन क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार। अब देखिए, जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, या जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ कि 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर को हम फूड डे, विश्व खाद्य वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। और इसी दिन ये वाला अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। तो आप ऐसे रिलेट कीजिए, जैसे कि आपको अवार्ड भी इसका याद होना चाहिए और साथ ही आपको इसकी डेज भी याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में डेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि किस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जरूरी नहीं कि 16 अक्टूबर को ही दिया जाए, ये इसके आसपास भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो अवार्ड है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के विजेता की घोषणा की। और ये कहाँ की है? ये है यूएसए की, डॉक्टर सिंथिया रोजनेजेविंग, ठीक है, ये इनका नाम है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? यूएसए से। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरिक सिंह, इन्हें मिला था 2021 में। और 2020 में जो 2020 में जिन्हें मिला वो है भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक। ये कौन है? मृदा
ठीक है, इनका नाम है डॉक्टर रतन लाल, ये इंडियन है। ठीक, ये 2020, ये 2021 के और ये 2022 के, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है 2022, क्यों? क्योंकि करंट अफेयर में 2022 का डेटा ऑब्वियस सी बात है पूछा जाएगा, वो आपको जरूर याद रखना है। अब चलिए खाद्य पुरस्कार जो है इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इसमें जो अमाउंट मिलता है ये मिलता है 2,50,000 अमेरिकन डॉलर का, ये है इसका अमाउंट। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार और डिजाइनर शॉल बॉज द्वारा ये डिजाइन की गई एक मूर्ति प्रदान की जाती है और इनका नाम क्या है? शॉल बॉज, ये भी आप नाम याद रखिएगा। देखिए मैं जो आपके लिए फैक्ट्स लेकर आई हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक, आपको मैं पूरा डिटेल में कवर करा रही हूँ और सारी चीज़ें आपको इन सेशन में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आप बिल्कुल नोट डाउन करिएगा। किसने डिजाइन किया है इसे? शॉल बॉज ने। 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई वॉरलॉक ने विश्व खाद्य पुरस्कार की कल्पना की। अब ये मतलब ये इसको लाने का श्रेय किसे जाता है, मतलब किनके द्वारा ये लाया गया है? तो ये लाया गया था डॉक्टर नॉर्मन ई वॉरलॉक, और ये कौन है? नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। ठीक है, और ये एक चीज और देखिए कि इंडियंस था, पहले भारतीय कौन थे जिन्हें खाद्य पुरस्कार मिला? विश्व खाद्य पुरस्कार जो पहले इंडियंस थे वो कौन थे? वो थे MS स्वामीनाथन, ये भी आप याद रखिए। और इन्हें मिला था 1987 में, और ये जो हैं हरित क्रांति के जनक हैं, है ना? हमारे यहाँ हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, और इन्हें 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। ठीक, अब इसे खाद्य कृषि और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसके रूप में जाना जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1986 में। ठीक, ये सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी है। जो फर्स्ट इंडियन है ना, ये तो आप जरूर याद रखिए कि फर्स्ट इंडियन कौन थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्राइज। नेक्स्ट है रामानुजन पुरस्कार। देखिए रामानुजन पुरस्कार जो है विकासशील देशों के युवाओं गणितज्ञों को दिया जाता है। विकासशील देश मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के जो यंगर्स हैं उन गणितज्ञ, उनको दिया जाता है रामानुजन पुरस्कार। और इस साल जो दिया गया है प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? प्रोफेसर नीना गुप्ता को। और जो नीना गुप्ता है ना, ये थर्ड महिला है, मतलब थर्ड फीमेल है जिन्हें ये वाला अवार्ड मिला है। इससे पहले जो मिला था वो मिला था कैरोलिना अरुंजो को और हुआंग हीप कॉन्ग। ठीक, कैरोलिना अरुंजो और हुआंग हीप कॉम, ये दो नाम भी आप याद रखिए। इन दो फीमेल को ये वाला अवार्ड मिला है। एंड थर्ड इज नीना गुप्ता। अब ये जो तीन फीमेल है, इन तीनों के आपको नाम याद रखने हैं। नीना गुप्ता, कैरोलिना अरुंजो और हुआंग हीप कॉम, ये तीन महिलाएं जिन्हें ये वाला अवार्ड मिल चुका है। और ये जो अवार्ड है ना, देखिए पत्रकार, इसमें जो पात्रता है देखिए क्या है। ये पुरस्कार वर्ष के 31 दिसंबर को एक विकासशील देश के शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है। ये डेट भी याद रखिए कब? 31 दिसंबर। और जिनकी आयु 45 से कम हो और गणितज्ञ विज्ञान की किसी भी शाखा में कार्यरत शोधकर्ता प्राप्त। ये इनकी मापदंड है कि इनकी क्या क्या पूरे मापदंड कंप्लीट होना चाहिए कि तब उन्हें ये वाला अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और उनमें जो राशि वो अमाउंट कितना मिलता है? 15,000 अमेरिकी डॉलर नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। ठीक, देखिए फीमेल्स जो हैं तीन, ये नाम याद रखिए। और कितनी तारीख को दिया जाता है ये याद रखिए। एज कितनी से कम होनी चाहिए? 45 से कम। और पुरस्कार अमाउंट कितना है इसका? $15,000। और विकासशील देशों के युवा गणितज्ञ को ये वाला अवार्ड दिया जाता है। ओके, ये होता है रामानुजन पुरस्कार के बारे में पूरा डेटा कंप्लीट। ये है रामानुजन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय जल पुरस्कार। जल शक्ति मंत्रालय, ऑब्वियस सी बात है जब राष्ट्रीय जल पुरस्कार है तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ही दिया जाएगा। ठीक है, ये पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान,
तमिलनाडु को दूसरा और तीसरी रैंक ये मिली है। अभी का कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक, अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? उत्तर प्रदेश है, जैसे गंगा नदी है हमारे भारत की, है ना, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, तो आप यूपी से याद रख सकते हैं। यूपी में, क्योंकि वो यूपी से याद रख सकते हैं, क्योंकि गंगा नदी हमारे भारत की सबसे महानतम नदी में से एक है, तो इसलिए आप यूपी याद रख सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा ट्रिक लगा के। अब देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार लॉन्च किया। आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना, ये पूछा जाता। देखिए, मैं जो भी आपके लिए ये जो डेटा लेकर आ रही हूँ ना, ये सिर्फ एग्जाम के अकॉर्डिंग ही है, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ठीक, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है 2018 से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म से रिलेटेड पुरस्कार है, ये तो सभी जानते हैं। और ये जो पुरस्कार है इस साल दिया गया है, जो बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड वो दिया गया है पुष्पा द राइज। ठीक, ये बेस्ट फिल्म का दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है शेर शाह को। कंफ्यूज मत होना, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पुष्पा द राइज को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है शेर शाह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है फिल्म 83 के लिए। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है वो कौन सी फिल्म के लिए दिया गया है, तो वो दिया गया है फिल्म 83 के लिए। कपिल देव, है ना, हम सबके फेवरेट प्लेयर रणवीर सिंह को दिया गया है। ओके, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को। और पहली बार ये सम्मान अभिनेत्री देविका रानी, ये जो फर्स्ट टाइम जो भी मैं आपको अवार्ड्स में जो पहली बार अवार्ड किसे मिला है, ये चीज़ें जो बता रही हूँ ना, ये आप जरूर 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 याद रखिए, क्योंकि एमपीपीएससी के एग्जाम में पहला प्रथम ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं ना। तो पहली बार किसे मिला है? अभिनेत्री देविका रानी को ये वाला पुरस्कार दिया गया है, ये दादा साहेब फाल्के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी अवार्ड। अब ये जो अवार्ड है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सहयोग कुष्ठ रोग ट्रस्ट, ये है रोग ट्रस्ट, है ना, गुजरात और नई दिल्ली में चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी अवार्ड 2021 प्रदान किया। अब यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कुष्ठ रोग जो अवार्ड दिया गया है गांधी पुरस्कार, वो किनके द्वारा दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है एम वेंकैया नायडू द्वारा। ठीक है, ये जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना, ये क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ये एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन किनके द्वारा दिया जाता है, आप ये भी याद रखिए, गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा ये वाला अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट इज सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर राम दरश मिश्र को दिया है। किनको मिला है सरस्वती सम्मान 2022 का? प्रोफेसर राम दरश मिश्र को मिला है। और 2021 के 21 के लिए 31 से नहीं, ये 2021 का, अभी 2022 में नहीं किया गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2021 के हैं। ठीक है, 31वें सरस्वती सम्मान अभी तक दिए गए हैं। किन्हें मिला है? प्रोफेसर राम दरश मिश्र को। प्रोफेसर राम दरश मिश्र को यह सम्मान उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, ये कविता भी आप याद रखिए। आपको ना अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मैं तो यहाँ हूँ कविता किसकी, जैसे कि मैं आपको हर सेशन में बताती हूँ कि जो करंट अफेयर में जो स्टैटिक डेटा होता है ना, वो जरूर आता है एग्जाम में। मैक्सिमम चांसेस होते हैं स्टैटिक डेटा जो जीके होती है वो करंट अफेयर से निकल के आती है। अब ये इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2015 में हुआ है। ठीक है, अब मैं तो यहाँ हूँ कविता किसकी है, ये स्टैटिक पोर्शन हो गया, ये है प्रोफेसर राम दरश मिश्र की। ये पूछे जाने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है? ये हुआ था 2015 में। ओके, अब देखते हैं सरस्वती पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इस सम्मान की जो स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। सरस्वती जो सम्मान है संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। ठीक, पिछले भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रतिवर्ष दिया जाता है।
पिछले 10 वर्ष की। अनुसूची जरूर याद रखिए, कौन सी अनुसूची में दिया गया है, ये 8वीं अनुसूची में ये दिया गया है। ओके, देखिए सरस्वती सम्मान को 1991 में शुरू किया गया था, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और सरस्वती सम्मान सबसे पहला किन्हें दिया गया था? सबसे पहला डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, हमारे जो अमिताभ बच्चन हैं उनके पिताश्री डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को ये वाला अवार्ड दिया गया है। ठीक, और उनकी आत्मकथा है, इसके लिए दिया गया था, 4 खंडों की आत्मकथा के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। जबकि इस पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये अमाउंट भी आपको याद रखना है कि पुरस्कार में क्या क्या चीजें दी जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो 2021 अभी दिए गए हैं, 2021 में जो मिला है टीपी ओसेफ को, ये एक एथलेटिक्स है। सरकार तलवार को, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। सरपाल सिंह को, ये हॉकी से रिलेटेड है। आशान कुमार को, ये कबड्डी से। तपन कुमार पांडगिरी को, ये तैराकी से। ठीक, चलिए अब देखते हैं द्रोणाचार्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहली बार ये अवार्ड जो द्रोणाचार्य अवार्ड पहली बार भला चंद्र भास्कर भागवत को रेसलिंग, ओम प्रकाश भारद्वाज को मुक्केबाजी व ओम नाम्बियार को एथलेटिक्स के लिए 1985 में दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर MPPSC स्टूडेंट्स, है ना। ये कब दिया गया था? 1985 में। और किन किन लोगों को दिया गया था उनके नाम भी आप याद रखिएगा। और ये एक बार में ये अवार्ड 5 खिलाड़ियों से ज़्यादा नहीं दिया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने खिलाड़ियों से ज़्यादा? 5 खिलाड़ियों से ज़्यादा नहीं दिया जाता। और ये एक अवार्ड 10 सदस्य समिति के सुझाव युवा क्षेत्र के मंत्री को रिपोर्ट देने के पश्चात दिया जाता है। देखिए मैं आपको इसमें पूरी चीज़ें कवर करा दूंगी, आपको ना कुछ स्किप नहीं होने वाला है। आप ये सेशन अटेंड कीजिएगा, आपको एग्जाम में कोई ना कोई चीज़ इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ठीक, अब ये पुरस्कार जो है ओलंपिक गेम, पैरालंपिक गेम, एशियाई गेम, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप और क्रिकेट स्वदेशी खेलों के लिए दिया जाता है। ओके, और पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज परम विशिष्ट सेवा पदक। जो परम विशिष्ट सेवा पदक इस साल किसे दिया गया है? तो परम विशिष्ट सेवा पदक सेना प्रमुख हमारे जनरल मनोज पांडे, किन्हें दिया गया है? जनरल मनोज पांडे को। और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया था 1960 एंड ही इज जनरल मनोज पांडे। ओके, नेक्स्ट देखिए जो अवार्ड पूरे डिटेल में बताने थे जिनके बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आपको पूरी लिस्ट भी कवर कराऊंगी। क्यों? बिकॉज ये जो 2022 या 21 के अवार्ड है मैंने सारे आपको कंप्लीट कराने हैं, जिससे कि आपका कोई भी अवार्ड स्किप ना हो, कोई भी अवार्ड ना छूटे। इसलिए मैं लिस्ट फॉर्म में जो बचे अवार्ड थे पूरे लेकर आई हूँ। ठीक है, और बाकी जो डिटेल में बताने वाले थे उसका मैंने डिटेल में आपको बताया है। अब देखिए प्रथम लता मंगेशकर अवार्ड 2022 से दिया गया। जो 2022 का अवार्ड है ये दिया गया है PM नरेंद्र मोदी को। ठीक, और UN चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये जो अवार्ड्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें से जो अवार्ड है ना कुछ छूटेगा नहीं। ये दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। अपनी EPH पहल के लिए ग्लोबल सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार ये दिया गया इंडसइंड बैंक को। अब ये जो बैंक से रिलेटेड पुरस्कार है ना, जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एग्जाम में बैंक से रिलेटेड अवार्ड पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है, ये सेशन चाहे SSC, स्टेट PSC, रेलवे, बैंक, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, है ना। अब देखिए ये जो ग्लोबल सैलेंट मॉडल बैंक अवार्ड है किस चीज के लिए दिया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो EPH पहल के लिए दिया गया है। ठीक, और जैसे हमारे सरस्वती सम्मान में आपको बता ही चुकी हूँ 2021 प्रोफेसर रामदास को मिला है। नेक्स्ट है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये सारे अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिला है असमिया कवि नीलमणि फुकानी को। अब ये कौन से कवि थे? असमिया कवि। ठीक, और आपको एडिशन भी पता होना चाहिए कौन सा एडिशन था। ये 56वां एडिशन था ज्ञानपीठ पुरस्कार का। अब एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी। अब
अब ना देखिए, ये जैसे उत्कृष्ट महिला, अभी आपसे एरिया भी, अब चमेली देवी जैन पुरस्कार कौन से एरिया से रिलेटेड है, तो ये जर्नलिस्ट मीडिया कर्मी से रिलेटेड है। तो एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी पुरस्कार मिला है आरिफा जौहरी को। किसे मिला है? आरिफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार। नेक्स्ट इज अपनी EPH पे, ये तो मैं आपको करा चुकी हूँ। और EVI एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। EVI एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ये मिला है फाल्गुनी नायर को। जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर है ना, ये भी बैंकिंग से पूछा जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप इस टाइप का अवार्ड है, तो ये आपको बैंक के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक, वैसे तो कोई भी अवार्ड किसी भी ज़रूरी नहीं है कि बैंकिंग का अवार्ड है तो ये बैंकिंग में ही पूछा जाए, ये अदर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और अदर एग्जाम के बैंकिंग एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप ये सोच के इसके मत करिएगा, अगर जो बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो वैसे अवार्ड के याद नहीं, सबको याद रखने हैं, ये सारी लिस्ट आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं पूरी लिस्ट आपके लिए कंप्लीट लेकर आई हूँ। आप ये एक बार पढ़ लीजिए, इससे बार आपको कोई अवार्ड नहीं आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर कमलुपस रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, कमलुपस रेसिडेंशियल स्कूल, इसे मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। ये मैंने स्लाइड आपको करा दी है कंप्लीट। चलिए ये वाली BCC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, BCC वुमेन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2021, ये मिला है मीराबाई चानू को। और ना मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड मार्च के पूरा करंट अफेयर कराया हुआ है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप वो सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, उसमें सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक, नेक्स्ट है टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। देखिए आपको कहाँ कहाँ के अवार्ड सुनने को मिलते हैं, मैंने कहा ना मैं वो कुछ छूटेगा नहीं इसमें से कुछ भी। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड ये मिला है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। ठीक, 7वां इंडियन इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव अवार्ड, फिक्की वाटर अवार्ड के 9वें संस्करण में स्पेशल जूरी अवार्ड, ये जो है एक ही है, 7वां इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव अवार्ड और फिक्की वाटर अवार्ड के 9वें संस्करण में स्पेशल जूरी अवार्ड, ये मिला है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये आप बिल्कुल स्टार मार्क लगाइएगा, इसको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। ओके, क्योंकि ये हमारे स्वच्छ गंगा मिशन से रिलेटेड है, इसलिए ये अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। करेज अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है रिजवाना हसन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स तो मैं जो भी लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट ही हैं, आपको छोड़ना नहीं है, कुछ सारा पढ़ना पड़ेगा। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ही मिला है जम्मू एंड कश्मीर को। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन, वित्त वर्ष जो वित्त से रिलेटेड इसके लिए जो सबसे अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन कहाँ से हुआ है, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर को ये अवार्ड मिला है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर मिला है एक्सिस बैंक को। आप पता है एक्सिस बैंक कैसे याद रखिए, देखिए ये ए से एशियन बैंक आ रहा है, ये ए लेटर आना ना, ए और ए, इससे आप एक्सिस बैंक याद रखिए, ये ए और ये ए है ना। ठीक, ए और ए, एशियन बैंक है ना, ये हो जाएगा एक्सिस, ऐसे आप याद रखिए ए से। ठीक, ये आप भूलेंगे नहीं ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला अवार्ड, ये मिला है नारायण प्रधान को। और मिस वर्ल्ड 2021 मिला है, 2021 मिला है पोलैंड की कैरोलिना। अब आपसे ना मिस वर्ल्ड तो आपको याद होना चाहिए कि कैरोलिना भी कहाँ से हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं पोलैंड से। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और प्रिट्जर प्राइज मिला है फ्रांसिस कैरे को। अब देखिए आप प्रिट्जर प्राइज और पुलित्जर प्राइज में कंफ्यूज मत होइएगा, वो था जो मैंने आपको स्टार्टिंग पूरा डिटेल में बताया था, वो था पुलित्जर है ना, वो था पुलित्जर पुरस्कार। अब ये है प्रिट्जकर प्राइज, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जो प्रिट्जकर प्राइज है ना, ये वास्तु या आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिट्जकर कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्ट के। अब देखिए प्रिट्जकर को आप कैसे आर्किटेक्ट से रिलेट कर सकते हैं कि आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, अब मैंने क्या बताया, ये वास्तुकार से संबंधित है ना, वास्तुकार से। तो दोनों में क्या क्या आ रहा है, ये भी कर आ रहा है और ये भी कर आ रहा है,
तो आप याद रखिए कि प्रिज्कर काय में दिया जाएगा, तो वास्तुकार में दिया जाएगा, आर्किटेक्ट में दिया जाएगा, है ना। अब प्रिज्कर में आपका कंफ्यूज होंगे नहीं, ठीक। तो ये दिया गया है फ्रांसिस कैरे को। नेक्स्ट है एबल प्राइज 2022। एबल प्राइज 2022 दिया गया है डेनिस पी सुलिवन को, और पहला पैरा एथलीट जिसे पद्म भूषण मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिला है देवेंद्र झरेरिया को। क्यों? क्योंकि ये पहले हैं ऐसा पैरा एथलीट है जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है ना, तो इसलिए ये अवार्ड इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिए। किसे मिला है ये पैरा एथलीट है और मिला है देवेंद्र झरेरिया को पद्म भूषण। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? ये मिला है मारियो मार्सेल को। नेक्स्ट है कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022 लिमिटेड मिला है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022 लिमिटेड, ये अवार्ड मिला है कोचिन इंटरनेशनल अवार्ड, जो नेशनल एयरपोर्ट है उन्हें मिला ये वाला अवार्ड। ओके। अब बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर संदीप बख्शी। अब मुझे बताइए संदीप बख्शी कौन से बैंक के एमडी हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। बैंकिंग स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं अगर सेशन, तो वो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। दुबई में अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसे मिला है? ये मिला है सुमित भाले को। ये महाराष्ट्र के लावड़ी कलाकार हैं। अब देखिए ये जो है महाराष्ट्र के लावड़ी कलाकार है, आप इनका जो क्षेत्र है किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये आप याद रखिएगा। जो सुमित भाले हैं ये है महाराष्ट्र के लावणी कलाकार, और दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला के लिए इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। देखिए नेक्स्ट इज नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा दिया जाता है और नेताजी पुरस्कार है, तो ये दिया गया है शिंजो अबे को। और ये कौन है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। और परम विशिष्ट सेवा मेडल ये मिला है नीरज चोपड़ा को। और अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किस चीज़ में? अंक ज्योतिष ने। किन्होंने बनाया है? जयसी चौधरी ने। और ये अंक शास्त्री है, क्योंकि ये अंक ज्योतिष से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली बात है ये अंक शास्त्री होंगे, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था आज का सेशन अवार्ड से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको 21 और 2022 के पूरे अवार्ड्स कंप्लीट करा दिए हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम, रेलवे, स्टेट पीएससी, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के लिए मैंने ये सेशन लिया हुआ है, जिसमें आपको सारे अवार्ड की लिस्ट भी कंप्लीट करा दी, और साथ ही साथ मैंने आपको पूरा डिटेल में भी जो भी अवार्ड्स थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। अब इस सेशन को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका अवार्ड का क्वेश्चन स्किप ना हो, एग्जाम में आपका अवार्ड का क्वेश्चन ना छूटे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। इनमें अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस सेशन में से मिलेगा, ठीक। और साथ ही मैंने करंट अफेयर की भी जो टॉपिक वाइज सीरीज ली हुई है, आप उन्हें भी ज्वाइन कीजिएगा। मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज, अपॉइंटमेंट्स और जो पद्म अवार्ड है वो भी पूरा कंप्लीट कराया है, और मार्च के स्पोर्ट्स का पूरा सेशन लिया हुआ है, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया हुआ है। और साथ ही मैंने एमपीजीके को डिटेल में पूरा पढ़ाया है, और साथ ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमपीजीके के वो भी कंप्लीट किए हुए हैं। आप उन सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और एमपीजीके में जो पॉलिटी का चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर, उनका पूरा डिटेल में कंप्लीट कराया है, जरूर ज्वाइन कीजिए उन सेशन को। वो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि पीएससी का एग्जाम आने वाला है एमपीपीएससी, और एमपीपीएससी के एग्जाम में वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा, ठीक। ये मेरे लिए आपकी तरफ से बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।